मुस्लिम गरीब हो या अमीर, पर वो अगर हिंदुइज्म की तरफ थोड़ा सा भी इंक्लाइंड होता है तो कैसे मजहबी ठेकेदार उसकी जिंदगी उलट पुलट कर देते हैं। आज मैं डिबंक करूंगा यही स्टोरी। मुस्लिम कम्युनिटी के चुटकी भर सेलेब्स जो यूनिटी भाईचारे का मैसेज देते हैं, कितना ऑथेंटिक है या नहीं मैं नहीं कहूंगा। उन्हें उनके समाज के ही ये मौलवी मौलाना समाज और इस्लाम का दुश्मन डिक्लेयर करने में देरी नहीं करते हैं। और इन्हीं मजहबी ठेकेदारों के ऐसा कहते ही भूला भटका मुस्लिम वर्ग, जो दर्जन भर भाई बहन होने की वजह से हुई फीस ना भरने की कमी से इन मौलानाओं के मदरसे में यही पढ़ाई करता है। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? अब ऐसी पढ़ाई के बाद वो इन सेलिब्रिटीज, इनके बच्चे, माँ बाप, इनकी पर्सनल लाइफ, बॉडी पार्ट्स, सब पे अपनी पत्थरबाजी बरसाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी आजकल ठीक उस पाकिस्तानी मीम वाले बच्चे की तरह हो गए हैं जो हर किसी को बोलता है तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरे पापा के दोस्त हो। बस फर्क ये है कि वो बोलते हैं कि तुम शरिया के दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन हो, तुम्हें हराम किया है तुमने। सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के लिए एक फोटो शूट किया जहां वो जैकब एंड कंपनी की एपिक एक्स राम जन्मभूमि टाइटेनियम एडिशन 2 पहनते हैं, जो कि सिर्फ ₹34 लाख की है। अब मौलाना को ऐसा क्यों हजम होगा कि कोई कौम का आदमी इतनी महंगी घड़ी पहना हो? बस फिर क्या था। सलमान खान हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम है और फिल्म इंडस्ट्री से उनकी वाबस्तगी है। और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है और मुझसे पूछा गया है मसले शरई कि वो एक मुसलमान हैं और मशहूर मुसलमान हैं। उनके लाखों के एतबार से उनके जानने मानने पहचानने वाले और जिसको फॉलोअर्स कहिए उनकी तादाद है। उन्होंने अपने हाथों पर राम मंदिर के प्रचार के लिए राम एडिशन के नाम से घड़ी पहन रखी है। तो इस पर मुझसे शरीयत का हुक्म पूछा गया है, तो मैं इस पर सलमान खान अकेले मुस्लिम सेलिब्रिटी नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। सारा अली खान इस हिट लिस्ट में इनकी सबसे फेवरेट है, क्योंकि हिंदू मदर होने की वजह से वो हिंदू धर्म के काफी करीब है, पर साथ ही वो एक लड़की भी हैं और बिना बुर्के के हैं। तो उन्हें तो ये मौलाना जी के स्टूडेंट्स कहां बख्शेंगे। शायद ही किसी ने इतनी हेट और ऐसी भद्दी भद्दी बातें किसी ने एक मजहब से सुनी होंगी, क्योंकि उसने दूसरे कल्चर को सेलिब्रेट कर लिया। पर अभी इनसे कोई अपनी बात मनाने को कह देगा ना, तो ये तुरंत आएगा कि बट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री ब्रो। सारा अली खान के पक्ष में सपोर्ट में कोई बड़ा चेहरा या इनका मजहबी कोई ठेकेदार कभी नहीं आता है। पर अभी सारा या कोई दूसरा सेलिब्रिटी अजमेर शरीफ जाता है तो यही ठेकेदार उनके आगे पीछे लगे रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। क्या पता अपने कमरे में लटका के भी रखी हो उनकी फोटो। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हमने देखा कि यही मौलाना मोहम्मद शमी को भी कैंसिल कर चुके थे कि रमजान के महीने में गर्मी में देश के लिए मेहनत से खेल रहे शमी ने पानी कैसे पी लिया। लाहौर विला अकवत, कितना बड़ा गुनाह। शमी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। शमी ने एक बार पहले ट्विटर पे दशहरा की बधाई दे दी थी, तब तो उन पर फतवा घोषित कर दिया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच से पहले आज क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने टारगेट किया। मोहम्मद शमी पर इस्लाम के नियम कायदों की तौहीन का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया। मोहम्मद कैफ ने ट्वीट करके बताया था कि वो रोज सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं। फिर क्या था? कैंसिल। सानिया मिर्जा टी शर्ट और स्कर्ट पहनती हैं, कैंसिल। हिना खान ने होली पार्टी ऑर्गेनाइज की थी अपने घर पे, कैंसिल। फेमस ऑथर सलमान रश्दी के ऊपर तो 2022 में चाकू से हमला भी हुआ था बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स। बाकी आप गूगल कर लेना। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। पर चलिए, ये बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, इनके सोशल मीडिया पे बॉयकॉट हो सकते हैं, कैंसिल करना हो सकता है, या फिर कोई हमला जिससे उनके बॉडीगार्ड्स या पुलिस प्रोटेक्शन रोक देगा और वो विदेश चले जाएंगे। पर गरीब मुसलमानों का क्या? गरीब मुसलमान बनते हैं इन मौलाना माफियाओं के सबसे बड़े टारगेट। एक 24 साल का लड़का अरशद लखनऊ में अपने परिवार, जिसमें उसकी 4 बहनें और माँ, उनकी इज्जत बचाने के लिए उनकी हत्या कर देता है और फिर खुद सुसाइड कर लेता है। सुसाइड से पहले अरशद एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपनी पूरी दर्द भरी दास्तान सुनाता है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से
अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। अरशद को बस्ती वाले सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे थे क्योंकि वो हिंदू धर्म अपनाना चाहता था और अपनी जमीन डोनेट करना चाहता था मंदिर को। क्या बेबसी, हेल्पलेसनेस रही होगी दोस्तों की खुद की कम्युनिटी के लोग जो इतने साल से साथ में रहते होंगे, उन्होंने उसकी माँ बहन के साथ ऐसा क्या व्यवहार किया होगा कि उसे जिंदगी खत्म करना आसान लगा जीने से। कहाँ गया अब सेकुलरिज्म, राइट टू रिलीजन? ये संविधान की किताब लाल वाली तो तुरंत उठा लेते हैं लोग। दूसरी कहानी मैसूर के एक 62 साल के गरीब बुजुर्ग मुसलमान सैयद इसक की है। इन्होंने फ्रॉम स्क्रैच एक लाइब्रेरी खड़ी की जिसमें 11,000 किताबें थीं। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ही वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन, और इसलिए वो लोगों को मोटिवेट करना चाहता था कि वो पढ़े, आगे बढ़े। पर उसकी इस लाइब्रेरी को आग लगा के जला दिया गया क्योंकि इन 11,000 किताबों में 1,000 कॉपी भगवत गीता की भी थी। नालंदा हो या सैयद इसक की लाइब्रेरी, इन इस्लामी कट्टरपंथियों की आदत है ज्ञान जहां दिखता है उसे राख में मिला दो। इन्हीं मौलानाओं की वजह से ही कन्हैया कुमार की भी हत्या हुई थी। नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा का फरमान भी ऐसे एक मौलाना ने ही दिया था। दोस्तों, इस्लाम में किसी और धर्म को अपनाना या किसी और भगवान को मानना एक गुनाह बताया गया है जिसे शिरक कहते हैं, लाइक ब्लास्फेमी। इस्लाम कहता है देयर इज ओनली वन गॉड। शायद घर के आसपास किसी स्पीकर पे सुना होगा दिन में 5 में से एक बार तो। ये हिंदू लड़कियों को जबरन या धोखे से ब्लैकमेल करके जब कन्वर्ट करते हैं तब तो हराम या एंटी इस्लाम नहीं होता, पर किसी को दूसरे त्योहार या भगवान को मानना हो तो वो हरगिज नहीं हो सकता। क्या ये एक बहुत बड़ा मजहबी माफिया रैकेट नहीं है? क्या इससे अपने ही लोगों पे एक दादागिरी, उन्हें दबा के रखने का क्राइम नहीं कहेंगे? अब बताइए दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि मुसलमानों के दुश्मन कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं, उनके खुद के लोग हैं जो ठेकेदार बने हुए हैं ऐसे इस मजहब के। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट में अपने व्यूज बताइएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।